ताजोपुर का राजभर 50-50 हो गया है। 50-50 आधा हाँ समाजवादी को जाएगा। अच्छा, हाँ तो ताजोपुर का राजभर हाँ। 50-50। 50-50 का है। यहाँ बहुसंख्यक ज्यादा संख्या में दलित भी जा रहा है। अच्छा, दलित भी जा रहा है। दलित भी जा रहा है। दलित भी मायावती की चाल को समझ गया है। क्या समझ गया, थोड़ा समझा दीजिए। वही कि मायावती भाजपा के लिए काम कर रही है। भाजपा के लिए काम कर रही है, एजेंटी कर रही हैं, और क्या है। दलित भी चिल्ला रहा है कि हम नहीं वोट करेंगे। उन्हें संविधान का डर है। हाँ। वो अभी आपका? मेरा नाम रिंकू खरवार है। रिंकू खरवार जी। जी हाँ। क्या लगता है समीकरण क्या कहता है इस बार का? समीकरण ये राजू राय के पक्ष में है। क्यों, क्या वजह हो सकती है? वजह ये है, एक तो भाजपा वजह है मूल। क्यों? बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं मूल। और प्रत्याशी यहाँ जो है बहुत अच्छा है समाजवादी का। और ओम प्रकाश रावल का बहुत बड़ा विरोध है। अच्छा, हाँ। क्या कहता है यहाँ का समीकरण सुना आपका? यहाँ का समीकरण जो है राजू राय के पक्ष में है। संविधान बचाओ देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ। हाँ जी। क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है? खतरे में इसलिए कि बीजेपी वाले आरएसएस के लोग हैं, हमेशा गलती करते हैं। वो गलती की सजा उनको देना जरूरी है। आपका? सुग्रीव। सुग्रीव। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरा हूँ। मजदूरी काम करता हूँ। तो मजदूरी मिल जाती है समय से? हमारा मजदूरी मिलता है, ढलाई की मशीन पर आता हूँ। वोट देते हैं ना? वोट देता हूँ। किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? इस समय किसकी सब बीजेपी तो खाता में गायब है। अच्छा, खाता में से गायब है। हाँ, उसको तो वोट मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। साइकिल को मिल सकता है। अच्छा, और किसी को वोट नहीं आएगा। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, जानकारी है कि ओम प्रकाश राजभर ने राजनीति की शुरुआत इसी जगह से की थी। बनारस से चल कर के यहाँ पर आए और यहाँ पर ये कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत हुई और फिर चर्चा हुई कि हम भी राजनीति करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, और यहीं से सब कुछ खेला शुरुआत हुआ। ये ताजोपुर गांव है मऊ जनपद का, और ये बिल्डिंग आप सामने एक साफ तौर पे देख रहे हैं। पहली बार सबसे पहले वो यहाँ पे आए थे, और उधर एक आप देखेंगे तो उधर एक नलका है जहाँ पर वो यहाँ पर आए थे, नहाए थे, स्नान किए थे, और लोगों ने उनकी खूब आवभगत की थी। उसमें से जो सबसे पहले जिनसे मुलाकात हुई वो आदमी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार का जो चुनावी समीकरण है क्या उसी तरीके से है जो पहले था। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करें। सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं और मिलवाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रामरूप राजभर है। रामरूप राजभर। कितना सत्य है, कहा जाता है कि थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो राजनीति की शुरुआत किए थे वो यहीं से किए थे, क्या कहानी इसके पीछे की? ये सही है। अच्छा। 2002 में जनवरी 2002 24 जनवरी 2002 को मेरे यहाँ आए। और मैं मऊ यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था, परदहा मिल और स्वदेशी काटन मिल का। मुझको कुछ लोगों ने बताया कि एक नेता अपनी बिरादरी का आया है। उस समय दूधनाथ राजभर की अखिल भारतीय राजभर महासभा की मीटिंग चल रही थी बाल निकेतन में। ये जाना चाहे उनको घुसने नहीं दिए लोग। मेरे पास कुछ कार्यकर्ता मेरे आए, इसलिए कि हम शुरुआत में कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति किए थे। उस समय झारखंडे राय का जमाना था। झारखंडे राय का। हम लोग 4 बार हम जेल की सफ़र कर चुके हैं, सेंट्रल जेल तक मजदूर आंदोलन में। मुझको खबर मिली, मैं गया, फटे हाल में ठेहुना तक जो है पैजामा फटा चद्दर लेके वो आदमी आया, बाल निकेतन चौक पर मिला, मुझसे कहा कि भाई हमको लोग जाने नहीं दे रहे हैं मीटिंग में। वहाँ गया, कुछ लोग मिले, नेता लोग राजभरों का। मैं कहा कि बताइए किस जात का ये सम्मेलन चल रहा है? का राजभर का। मैं कहा कि राजभर की सभा में राजभर नहीं जाएगा। कहे क्यों? मैं कहा कि एक बनारस से राजभर आया है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? तो मैं स्थानीय था, लोग डर के मारे कि झगड़ा न हो, उसको मैं प्रवेश कराया। अच्छा। उस सभा में मैं प्रवेश कराया, दूधनाथ राजभर विधायक थे। 2-4 मिनट उसकी बात हुई। फिर उसे लोग जानते थे कि ये आदमी जो है फराड है। अच्छा। तो बोलने नहीं दिए लोग। दूधनाथ राजभर मुझसे इशारा किए कि ये समाज को चौपट कर देगा। खैर, हमको यह लालसा थी कि मेरी जात राजभर जात जो है बहुत पिछड़ी हुई है। इनका कोई न अगुआ है न कोई राजनीति में पहल है। तो ये देखा कि ये राजनीति में ये पार्टी बना के चला है, तो मैं कहा कि चलिए साथ दे देंगे, हो सकता है कि मेरी जात का उत्थान हो जाए। 2002 में उसने मुझसे कहा कि आप 27 जनवरी 2002 को एक कलेक्ट्रेट पर सभा करा दीजिए। मैं कहा कि कई दिन का दिन बचा है, कल गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी,
झंडारोहण होता है, मिलों में मुझे मीठा उठा बांटना पड़ता है कर्मचारियों को, समय कहाँ मिलेगा कि जनता को बुला पाऊंगा। कहा कि नहीं, अगर 100 आदमी भी आ जाएंगे तो आपकी जीत है। मैं सब कुछ करने के बाद निकला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2002 को। और जो बड़ी बड़ी राजभर बस्तियां थी सब में मेरा जान पहचान जिला में था, इसलिए कि मैं पहले बिरहा भी गाता था और कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति किया, मिल की राजनीति कर रहा था, तो जान पहचान थी। करीब 15,000 की भीड़ हमने दिया कलेक्ट्रेट पर 24 घंटा के अंदर। उसी से वो भड़का कि जो आदमी इतने कम समय में इतनी जनता को बुला सकता है तो कहीं मेरे सर पर पैर न रख दे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम होंगे। अच्छा, आप पर वो शक करने लगे? शक करने लगा उसी समय। खैर जिलाध्यक्ष मुझको घोषित किया, पहला जिलाध्यक्ष मैं हूँ सुभाषपा का। हाँ, पहला जिलाध्यक्ष हूँ और यहीं से यही मेरा घर है। उस समय घर प्लास्टर नहीं था, यही घर है। 1 साल 5 आदमी के साथ मैं खिलाया हूँ, मेरी आत्मा रोती है। 5 आदमी के साथ डॉक्टर निसार अहमद सादात के मुसलमान, एक राजकुमार जायसवाल महासचिव, अपने 3 और 2 राजभर बिरादरी के गायक थे, कन्हैया और सुदामा राजभर। 5 आदमी को 1 साल में निरंतर खिलाया हूँ और यहीं से लेके बलिया जौनपुर चारों तरफ में घुमा करता था। 2003 में रैली कराया और 2003 की रैली को पूरा मीडिया जो है उछाला कि यह रैली ऐतिहासिक रैली है, मायावती के ज़माने में नहीं हो पाई, इंदिरा गांधी के समय में नहीं हो पाई, राजीव गांधी के समय में नहीं हो पाई। अब मैं किसी तरह से परमिशन लिया कि सर नई पार्टी है, 200-400 लोग आएंगे। और जब भीड़ हुई तो मीडिया वाले जब पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के यहाँ पहुँचे कि कुत्ता नहीं घुस पा रहा है मऊ में, व्यवस्था क्या है, तो सारे लोग हरकत में, पुलिस प्रशासन आई, यहाँ तक कि चारों तरफ का जो है मोड़ जाम हो गया था, इतनी भीड़। और उसी से उसको दहशत हुई। खैर मैं चलता रहा, मुझको ये लालसा थी कि राजभर बिरादरी का किसी तरह उत्थान हो और मैं उसको सलाह भी देता था कि आप 2-4 चुनाव किसी से गठबंधन मत कीजिए, 2-4 चुनाव अकेले लड़िए, आइडिया मिल जाएगा। हाँ, अकेले लड़िए और अपनी जात को ज़्यादातर लड़ाइए ताकि जात हमारी संगठित हो जाए और दूसरे पार्टी का नुकसान होगा तो वो लोग सौदाबाजी करेंगे तो उसमें सौदाबाजी होगी कि मेरी जात को भी कुछ चाहिए। लेकिन वो आदमी 2004 का पहला चुनाव से ही खड़े चौराहे पर राजभर को नीलाम करना शुरू कर दिया। अभी क्या कंडीशन है? इस समय भी वही कंडीशन है। तो क्या लगता है कि राजभर समाज जो है ओम प्रकाश राजभर के साथ जिस तरीके से शुरू में लगा, नहीं अभी नहीं है। राजभर जो है आधा कट चुका है, 50% मान के चलिए कि कट चुका है। क्या वजह हो सकती है? वजह यही धोखा। और एक कहा करते थे, एक कहानी कहा करते थे राजभर समाज को कि अरे राजभर भाइयों, बुधुआ चतुरिया 2 भाई थे, उनकी एक भैंस थी, दोनों भाई अलग हो गए। भैंस की बंटवारा का आया समय तो बुधुआ के तरफ के बुधुआ चौधरी आए और चतुरिया के तरफ का चतुरिया चौधरी आए। चतुरिया को जो है थान के तरफ का पीछे का हिस्सा दिला दिए और बुधुआ को आगे का। बुधुआ चारा खिलाता था, चतुरिया दूध धो के पीता था। वही दशा ये ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं कि बाप बेटा, ये मूर्ख जो राजभर अशिक्षित है, नहीं समझ पा रहे हैं, वो चारा डाल रहे हैं, आई बाप बेटा दूर है, मजा कर रहे हैं। सिर्फ बाप बेटा को फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा का बाप बेटा चुनाव लड़ेंगे, बाकी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। हम कह रहे हैं कि अखिलेश के यहाँ से जब संघ छोड़े हैं तो मीडिया वालों ने पूछा कि आप तो भाजपा को गाली दे रहे थे कि भाजपा ऐसी है वैसी है, तो भाजपा में गए, भाजपा के बाद अखिलेश के बाद चले आए, क्यों? तो इनके लड़के अरविंद राजभर का बयान है कि इसलिए कि अखिलेश नहीं चाहते कि राजभर समाज का उत्थान हो, इसलिए मैं उनका संघ छोड़ दिया। तुम क्या चाहते हो कि तुम चुनाव लड़ोगे या बाप लड़ेगा? बाप बेटा चुनाव लड़ेंगे, तीसरा कोई राजभर नहीं लड़ेगा। विधानसभा चुनाव में भी राजभरों को मुझे लगता है कि टिकट नहीं दिया गया। नहीं दिया, 17-18 सीट मिले। टिकट क्यों नहीं दिया था? 17 सीटों में कुछ क्यों नहीं दिया? कुछ क्या वजह हो सकती है? ऐसा है कि राजभर के पास पैसा नहीं है। अच्छा, पैसा करोड़ों में टिकट को बेचे। विधानसभा के चुनाव में जो इनको सीट मिली थी, करोड़ों में अन्य जातियों को बेचे। राजभर कहाँ से पैसा तो देगा? क्या लग रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर की जो चाल थी राजभर समझ गया है? राजभर समझ गया है। यहाँ जो ताजोपुर का जो राजभर है वो इस बार क्या कर रहा है? ताजोपुर का राजभर 50-50 हो गया है। 50-50 आधा हाँ समाजवादी को जाएगा। अच्छा हाँ, तो ताजोपुर का राजभर हाँ। 50-50 50-50 का। यहाँ बहुसंख्यक ज़्यादा संख्या में दलित भी जा रहा है।
अच्छा, दलित भी जा रहा है? दलित भी जा रहा है, दलित भी मायावती की चाल को समझ गया है। क्या समझ गया, थोड़ा समझा दीजिए। वही कि मायावती भाजपा के लिए काम कर रही है? भाजपा के लिए काम कर रही है, एजेंटी कर रही हैं, और क्या है। दलित भी चिल्ला रहा है कि हम नहीं वोट करेंगे। उन्हें संविधान का डर है। हाँ, संविधान का डर है। चलिए। और राजभर ओम प्रकाश की साजिश को जान गया है। और ओम प्रकाश, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे जैसा आदमी का ओम प्रकाश को उंगली पकड़ पकड़ के मैं पूरा घुमाया हूँ। अब मऊ से बैठे पूरा पूर्वांचल को जगाया हूँ। जब मेरा नहीं हुए हुआ आदमी तो इस हिंदुस्तान में का प्रदेश में किसी राजभर का वो नहीं हो सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम रिंकू खरवार है। रिंकू खरवार जी। जी हाँ। क्या लगता है समीकरण क्या कहता है इस बार का? समीकरण ये राजू राय के पक्ष में है। क्यों, क्या वजह हो सकती है? वजह ये है, एक तो भाजपा वजह है मूल, क्यों? बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं मूल। और प्रत्याशी यहाँ जो है बहुत अच्छा है समाजवादी का, और ओम प्रकाश रावल का बहुत बड़ा विरोध है। अच्छा। हाँ। आपकी समाज की, खरवार समाज की बात की तो हमेशा से जाति प्रमाण पत्र को लेकर के आंदोलन किया है, जगह जगह पे उन्होंने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या लग रहा है कि उसका कुछ असर है क्या इस बार? बिल्कुल असर है। 10 साल हो गए, हमारी जाति के सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बने। हाँ। सर्टिफिकेट नहीं बने, क्या वजह हो सकती है? हाँ, जब भी समाजवादी सरकार रही है हमारे लोगों का सर्टिफिकेट बना है। हाँ। भाजपा में नहीं बना है? नहीं। तो इस बार इसलिए नाराजगी है? हाँ, बिल्कुल नाराजगी है। आपके गांव में कितने, कौन कौन से समाज के लोग हैं? हाँ, हर जाति के लिए खरवार हैं, गोंड हैं, नाऊ है, धोबी हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं। अब ये समझ लिए कि मुस्लिम नहीं है बस। अच्छा। हाँ। वोट समीकरण क्या करता है यहाँ का? यहाँ मैक्सिमम वोट जाएगा साइकिल पे। साइकिल को ओम प्रकाश राजभर को पसंद नहीं कर रहा है? नहीं। क्या लग रहा है सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर के पंकज मेरा नाम है। अच्छा, क्या कहता है यहाँ का समीकरण सुना आपका? यहाँ का समीकरण जो है राजू राय के पक्ष में है। संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान बचाओ, देश बचाओ। हाँ जी। क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है? खतरे में इसलिए कि बीजेपी वाले आरएसएस के लोग हैं, हमेशा गलती करते हैं। वो गलती की सजा उनको देना जरूरी है। इसलिए इस पर समाजवादी पार्टी को? जी। इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं, समाजवादी को नहीं, इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। SC/ST की बात की जाए, दलित तो कहा जाता है कि मायावती का कोर वोटर होता है, तो इस बार 100% कोर वोटर है यहाँ पे। बाकी हमारा प्रत्याशी सही नहीं है, जो भालू चौहान है। सही नहीं। हाँ, एक बार रह चुका है, वो काम नहीं किया है, तो इसलिए उसको 1999 में सांसद थे, इसीलिए उनको निगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। इसलिए नोट कर रहे हैं। आपका? सुग्रीव। सुग्रीव। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरा हूँ। मजदूरी काम करता हूँ। तो मजदूरी मिल जाती है समय से? हमारा मजदूरी मिलता है, ढलाई की मशीन पर आता हूँ। वोट देते हैं ना? वोट देता हूँ। किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? इस समय किसकी सब बीजेपी तो खाता में गायब है। अच्छा, खाता में से गायब है। हाँ, उसको तो वोट मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। साइकिल को मिल सकता है। अच्छा। और किसी को वोट नहीं आएगा। आपका क्या इरादा है, किसको सरकार बना रहे हैं आपका? वो अखिलेश बनेगा सरकार, अच्छा। और किसी का नहीं है इधर। चलिए, क्या नाम हुआ? संजय सिंह। संजय सिंह। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, 2 मिनट आपसे भी बात कर लेते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार किसका पल्ला भारी है? साइकिल का है। साइकिल का? साइकिल को वजह? वजह यही है कि जो ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठ साच बोल के उनको इधर उधर गुमराह जो पार्टियां कर रही हैं सबके लिए, तो इस वजह से हम लोग उनको देंगे। राजीव राय नए प्रत्याशी हैं, एक बार उनको देखा जाएगा। और इन लोग को तो जानते ही हैं कितने सही हैं कितने झूठे हैं, जो भी बड़े भैया ने बताया है वही वाली बात है। तो सब लोग साइकिल पे हैं, तो हम क्यों जाएं भाई छड़ी पे? अच्छा, ये बताइए। पूरा यहाँ का जो इलाका है सब 70% 70% साइकिल को जा रहा है। जी। चलिए, तो ये उस जगह से आप रिपोर्ट देख रहे थे जहाँ से ओम प्रकाश राजभर ने राजनीति की शुरुआत की। जैसे कि चाचा ने बताया कि उंगली पकड़ करके हमने पूर्वांचल सहित प्रदेश के कई जिलों में भ्रमण कराया, राजनीति कराया, चर्चाएं कराई, मीटिंग कराया, लेकिन उसका जो लाभ हुआ वो साफ तौर पे उन्होंने खुद अपने परिवार को। उन्होंने एक और बात कही कि 2022 विधानसभा चुनाव में 17 विधानसभा चुनाव में 17 सीट जीते थे वो 2017 में ना, 2017 विधानसभा चुनाव में 17 सीट जो उनको मिली थी, और वो किसी और को दे दिए थे। अपने जाति के किसी भी राजभर समाज को उन्होंने टिकट नहीं दिया था। इसके पीछे की वजह थी कि उनके पास पैसा नहीं था, और ओम प्रकाश राजभर ने पैसे ले करके टिकट बांटा था। ऐसे में राजभर समाज के उत्थान को लेकर के पार्टी का गठन हुआ था, पार्टी बनाई गई थी, लेकिन उसका असर साफ तौर पर इस समय नहीं देखा गया। और यही वजह है कि अब राजभर समाज धीरे धीरे अब उनसे किनारे हट रहा है और किसी और पार्टी का दामन थाम रहा है। वैसे आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।